सो इस मंथ हम लोग कोर जावा के कुछ टॉपिक हमने छोड़ दिया था, वो कवर करेंगे, प्लस जावा के वर्जन के हिसाब से चेंजेस देखेंगे। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्लोनिंग, ये एक टॉपिक हमने छोड़ा था। तो देखे होंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट तो हमेशा बनाते हैं, एम्प्लॉय या यूज़र हर जगह ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डाउ लेयर, रिपोजिटरी का सर्विस लेयर पे। और कुछ ऑब्जेक्ट आपकी फ्रेमवर्क बनाती है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क ये सब। तो कुछ ऐसी भी रिक्वायरमेंट आती है कि हमें ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाना पड़ता है, सेम वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में चाहिए। मतलब एक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय का, EMP1 हमने बनाया मान लो, और EMP1 में जो वैल्यू है हमें EMP2 में भी चाहिए। तो क्लोनिंग, जो ऑब्जेक्ट क्लोनिंग है बेसिकली इसी से रिलेटेड है कि आप डुप्लीकेट कॉपी बना सको। तो ऑब्जेक्ट का कंप्लीट डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि वाई वी रिक्वायर टू क्लोन ऑब्जेक्ट। इन्हीं आइडिया पहले तुम लोग बताओ, फिर उसके बाद मैं बताऊं। हम्म, कोई आइडिया क्लोन बनाने की क्यों ज़रूरत होती है? कैसा? क्लोन बनाने की हमें ज़रूरत क्यों होती है? वाई वी रिक्वायर टू क्लोन अ ऑब्जेक्ट, डुप्लीकेट कॉपी बनाने की क्यों ज़रूरत है? राहुल, कोई आइडिया है तो बताओ, कुछ गेस। सर कॉपी कॉपी। क्यों बनाते हैं अपन? मीन्स किसी भी को हर जगह यूज करने के लिए सर को, या फिर उसको मतलब सेफ रखने के लिए हाँ, एक सेम कॉपी को। बिल्कुल। ओरिजिनल कॉपी को सेफ रखने के लिए मतलब हम चाहते हैं ओरिजिनल कॉपी में चेंजेस रिफ्लेक्ट ना हो। हम कुछ चेंज करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट में, बट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की एज इट इज एग्जिस्टेंस भी रखना चाहते हैं, ताकि हमारे पास एक कॉपी रहे। फ्यूचर में हमें कंपेयर करना हो, कुछ भी करना हो, तो हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एज इट इज़ रहे। तो देखे होगे, जावा में हम लोग मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करते हैं हमेशा। तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करते हैं, जैसे कंट्रोलर से सर्विस में एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट आती है। रिक्वेस्ट में मान लो पूरा यूज़र का DTO आया तुम्हारा, अब उसको सर्विस में पास कर देते हो, सर्विस से DEO में पास करते हो। तो आप कंट्रोलर से सर्विस जब पास कर रहे हो, जनरली यहाँ कंट्रोलर से सर्विस और सर्विस से DTO में तो ज़रूरत नहीं पड़ती कॉपी की। लेकिन लेट सपोज हम चाहते हैं जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो यूज़र ने सबमिट किया था उसका एक कॉपी बना के रखना चाहते हैं सेफ साइड में, ताकि कुछ भी हम चेंजेस कर रहे हैं फर्दर अगर उस ऑब्जेक्ट में, तो वो चेंजेस हम कंपेयर कर सकें। तो जनरली ये लॉजिक प्रोसेसिंग जब करते हैं हम लोग सर्विस लेयर पे, ऑब्जेक्ट के साथ प्ले करते हैं, तो हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की एक कॉपी ज़रूर रखते हैं। कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम फ्यूचर में उसको कंपेयर कर सकें, इसलिए क्लोनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग। तो प्रिमिटिव डेटा का अगर क्लोन बनाना होता है तो वो तो सिंपल, जैसे INTI में 10 है, तो इसका एक कॉपी बनाना हो तो सिंपल क्या करेंगे, INTJ=I कर देते हैं, प्रिमिटिव डेटा में क्लोन हो जाता है, वो इजीली हो जाता है। बट ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट के केस में EMP1 बना दो और EMP2=EMP1 करोगे, तो एज इट इज़ पूरा क्लोन नहीं होता, क्योंकि यहाँ रेफरेंसेस है।
EMP1 हो सकता है कुछ प्रिमिटिव डेटा मेंबर रखे, मतलब जैसे एम्प्लॉय क्लास है, उसमें आप प्रिमिटिव डेटा रख सकते हो, आईडी को आईएनटी टाइप रख लिए, सैलरी को रख लिए फ्लोट टाइप प्रिमिटिव। तो यहाँ तक तो ठीक है, जब तक प्रिमिटिव डेटा मेंबर है आपके ऑब्जेक्ट में तब तक आप तुरंत कॉपी बना सकते हो बिना क्लोनिंग के फीचर के। ठीक है, जैसे ही आपके पास कस्टम डेटा आता है, यानी एम्प्लॉय क्लास में एड्रेस का रेफरेंस है, एम्प्लॉय क्लास में डिपार्टमेंट का भी रेफरेंस है, तो डिपार्टमेंट एड्रेस ये सब क्या है, कस्टम डेटा टाइप है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, सिंपल डेटा टाइप तो है नहीं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो यहाँ पे अगर ऐसे सिनेरियो में आप EMP1 का कॉपी बनाओगे तो EMP2 में जब भी अगर एड्रेस और डिपार्टमेंट में चेंज करोगे वो EMP1 में भी चेंज हो जाएगा। मतलब कॉपी एग्जैक्टली बनती नहीं है, सिर्फ रेफरेंस पास हो जाता है कि जो एड्रेस है डिपार्टमेंट है उसका रेफरेंस पास हो जाता है, रेफरेंस कॉपी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नया हम समझते हैं EMP2 डॉट एड्रेस सेट एड्रेस कर रहा है तो वो EMP2 के लिए होगा, लेकिन बेसिकली वो EMP1 में भी रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि एक्चुअल में रेफरेंस आया हमारा, EMP1 का जो एड्रेस था उसका रेफरेंस आ गया। और रेफरेंस में जब चेंजेस करोगे तो एग्जैक्ट ओरिजिनल कॉपी में चेंजेस होने लगते हैं। तो इन दिस केस वी रिक्वायर्ड क्लोनिंग। ठीक है, तो अगर प्रिमिटिव डेटा मेंबर है और उसकी और कॉम्प्लेक्स भी डेटा मेंबर है आपके क्लास में, और उस समय सिंपल क्लोन बना रहे हो, सिंपल कॉपी बना रहे हो, तो आपकी प्रिमिटिव डेटा मेंबर का तो क्लोन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स डेटा मेंबर क्लोन नहीं हो पाता है। तो ऐसे क्लोनिंग को भी हम लोग कहते हैं सैलो क्लोनिंग। क्लोनिंग भी दो तरह की होती है, सैलो क्लोनिंग एंड डीप क्लोनिंग। तो जो हमारा प्रिमिटिव डेटा मेंबर कॉपी उसका दूसरा बन गया EMP2 में प्रिमिटिव के लिए, तो वो सैलो क्लोनिंग कहलाता है। बट रेफरेंस वहाँ पे आपकी कॉपी हुई है एड्रेस का, डिपार्टमेंट का, ये आपका रेफरेंस कॉपी हो जाता है, जिसकी वजह से EMP2 में अगर एड्रेस डिपार्टमेंट में कोई चेंज करोगे तो EMP1 में भी रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो इस तरह की क्लोनिंग को सैलो क्लोनिंग कहते हैं, मतलब पूरा का पूरा क्लोनिंग नहीं हुआ। बट आप चाहते हो कि EMP1 के एड्रेस और EMP2 का एड्रेस कंप्लीट एकदम अलग कॉपी रहे, EMP2 में कंप्लीट नया कॉपी बने एड्रेस का भी और डिपार्टमेंट का भी, ताकि EMP2 के एड्रेस और डिपार्टमेंट में कोई भी चेंजेस करो वो EMP1 को रिफ्लेक्ट ना करे, कोई इम्पैक्ट ना करे। तो इस तरह की क्लोनिंग को डीप क्लोनिंग कहते हैं। डीप क्लोनिंग में अनथ लेवल, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर भी मान लो कुछ और है रेफरेंस, एड्रेस के अंदर भी किसी और का रेफरेंस है, अनथ लेवल तक आप एक नया कॉपी बनाना चाहोगे तो उसके लिए उसे कहते हैं हम लोग डीप क्लोनिंग। तो दो तरह की क्लोनिंग समझ में आई, सैलो क्लोनिंग एंड डीप क्लोनिंग। यस। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा में जो क्लोनिंग होती है फील्ड बाय फील्ड होती है, एक एक फील्ड पे क्लोन करता है। ठीक है, और एक क्लोन नाम का मेथड है। अगर ऑब्जेक्ट क्लास, जैसे बात करूँ मैं ऑब्जेक्ट क्लास की, तो ऑब्जेक्ट क्लास में वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल है, टू स्ट्रिंग है। उसी तरह एक क्लोन नाम का मेथड है, बट वो प्रोटेक्टेड टाइप का है। उसका डेटा टाइप देखोगे ऑब्जेक्ट क्लास का कोड खोल के तो वो प्रोटेक्टेड मेंबर है। इसी क्लोन मेथड को जब हम लोग ओवरराइड करते हैं और बाद में कॉल करते हैं तब जाके क्लोन डीप क्लोनिंग होती है, अदरवाइज डीप क्लोनिंग नहीं हो पाएगी। तो ऑब्जेक्ट क्लास में जो क्लोन मेथड दिया है, अगर आप क्लोन बनाना चाहते हो, क्लोनिंग करना चाहते हो, तो क्लोनिंग करने के रूल होते हैं, दो काम हमें करने पड़ते हैं। पहला काम, हमें क्लोनेबल इंटरफेस, जो एक मार्कर इंटरफेस है,
मार्कर इंटरफेस क्या होता है? जिसके अंदर कुछ ही नहीं होता सर। जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, कोई मेथड नहीं होती, कुछ नहीं, वो जेवीएम के लिए बस यूज़ होता है। जेवीएम उस पर एक्शन परफॉर्म करता है अगर उसका कोई चाइल्ड मिलता है। तो क्लोनेबल इंटरफेस अगर हमारा इम्प्लीमेंट है, तब जेवीएम क्लोन को एग्जीक्यूट क्लोनिंग अलाउ करेगा, अदरवाइज तब तक जेवीएम क्लोनिंग नहीं करेगा। ठीक है। तो पहला रूल होता है क्लोन बनाने का कि जिस ऑब्जेक्ट का आप क्लोन बनाना चाहते हो उस ऑब्जेक्ट में, मतलब उसके क्लास में, क्लोनेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दूसरा रूल होता है कि डीप क्लोनिंग करनी है तो क्लोन जो मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का, मैं फिर से ध्यान से सुन लो, ऑब्जेक्ट क्लास में क्लोन मेथड होता है, क्लोनेबल इंटरफेस मार्कर है, उसमें तो क्लोन मेथड होता ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट क्लास में क्लोन करके मेथड है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है और उसको ओवरराइड करते हैं हम अपने क्लास में। वो प्रोटेक्टेड मेंबर है, तो प्रोटेक्टेड को हम पब्लिक भी बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं। एज पर ओवरराइडिंग रूल वी कैन इंक्रीज द एक्सेस स्पेसिफायर बट वी कैन नॉट डिक्रीज। ठीक है, ओवरराइडिंग का जो रूल स्टार्टिंग में कोर जावा में पढ़ाया था वो, तो अगर इंक्रीज कर सकते हैं तो यानी प्रोटेक्टेड को प्रोटेक्टेड भी रख सकते हैं जब हम ओवरराइड कर रहे हैं, या फिर उसको पब्लिक बना सकते हैं, बट उसको डिफ़ॉल्ट जो पैकेज प्राइवेट होता है या प्राइवेट मेंबर नहीं बना सकते। ये हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? ये दोनों कॉन्सेप्ट, क्लोनिंग करते हैं तो क्या किया जाता है। यस सर। ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट का एक पूरा कॉपी कंप्लीट बना है कि नहीं, ये हमें चेक करना है कि कंप्लीट एग्जैक्ट कॉपी बनी है कि नहीं। उसके लिए 3 रूल है कि आप ये चेक कर लो, ये तीनों रूल। अगर ये तीनों रूल पास हो गया इट मीन्स आपकी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट क्लोन बन गया। तो रूल क्या है, एक्स डॉट क्लोन यानी नया ऑब्जेक्ट बनेगा एक्स डॉट क्लोन से, और एक्स, इन दोनों का रेफरेंस कभी सेम नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो दो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, एक तो एक्स ओरिजिनल है, दिस इज ओरिजिनल वन, और जो नया कॉपी डॉट क्लोन जैसे ही किए नया कॉपी बनेगा, यानी कुछ वाई में स्टोर कर लो, जेड में स्टोर कर लो, किसी में स्टोर करो, एक नया कॉपी है। मतलब आपकी हीप मेमोरी का याद करो, हीप मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट बनता है। तो हीप मेमोरी में एक्स का एक रेफरेंस है, एरिया है, और एक्स डॉट क्लोन किए तो एक नया एरिया बना वाई। तो दोनों का रेफरेंस कभी सेम नहीं होगा। तो क्लोन कॉपी और ओरिजिनल का कभी भी रेफरेंस सेम नहीं होना चाहिए। क्लियर है पहला रूल। यस यस। सर। दूसरा चीज, एक्स डॉट क्लोन किए डॉट गेट क्लास करोगे और एक्स डॉट गेट क्लास करोगे तो दोनों का क्लास रेफरेंस सेम होगा, क्लास तो सेम ही होगा, अलग तो हो नहीं सकता। चाहे क्लोन कॉपी का करो या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का, क्लास हमेशा एम्प्लॉई होगा। अगर एम्प्लॉई का बना रहे हो क्लोन तो एम्प्लॉई होगा। तो ये दूसरा रूल हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। तीसरा रूल, एक्स डॉट क्लोन यानी डॉट इक्वल्स एक्स, मतलब अब हम वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि एक्स के अंदर जितनी वैल्यूज़ है, चाहे उसमें आईएनटी, आईडी हो, सैलरी हो, डिपार्टमेंट हो, एड्रेस हो, कुछ भी हो, उस उसका डेटा, और एक्स डॉट क्लोन में जो नया कॉपी बना है उसका डेटा एकदम सेम होना चाहिए। तब हम कहेंगे जो नया कॉपी एक्स डॉट क्लोन बनाया है वो एक क्लोन कॉपी है, ओरिजिनल का डुप्लीकेट कॉपी। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, क्लोन बनाते हैं जैसे जावा में। एक मैंने डिपार्टमेंट क्लास लिया, एक एम्प्लॉय क्लास, और इसका क्लोन बनाया, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, एंड मैंने आपको कोड बेस और डॉक्यूमेंट भेज दिया ऑलरेडी, तो आप कोर जावा में ही रखना। सर।
क्लोनिंग डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, और तीसरा क्या, क्रिएट एम्प्लॉय क्लोन। तो देखो एक डिपार्टमेंट में दो फील्ड दिया, आईडी नेम, और ये तो सिंपल कंस्ट्रक्टर है, मैंने अभी लॉम्बॉक यूज़ नहीं किया, सिंपल बता रहा हूँ। गेटर सेटर एंड ये वेरिएबल है, कंस्ट्रक्टर है। एम्प्लॉय में देखो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करना मस्ट नहीं है, ये बस मैंने इसलिए एक्सटेंड किया ताकि आपको दिखा सकूं ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर क्लोन नाम का मेथड होता है। देख रहे हो, प्रोटेक्टेड नेटिव टाइप का क्लोन नाम का मेथड है जो रेज करता है क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। ठीक है, तो जब अगर आप क्लोनिंग करने जाओगे और जिस ऑब्जेक्ट का क्लोन बना रहे हो, लेट सपोज, अगर उसमें जो रूल अभी हमने डिस्कस किया है क्लोनेबल इंटरफेस और क्लोन मेथड ओवरराइड का, अगर वो नहीं किए होगे तो क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एम्प्लॉय क्लास में पहला रूल क्या था कि क्लोनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो। तो दिस इज अ मार्कर इंटरफेस कंप्लीट, वर्जन 1 से ही है जावा में। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो क्लोनेबल इंटरफेस हमने इम्प्लीमेंट किया, पहला रूल। दूसरा, उसके बाद आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और डिपार्टमेंट है। यहाँ ध्यान देना, डिपार्टमेंट में क्लोनेबल नहीं किया, तो डिपार्टमेंट में क्लोनेबल नहीं किया तो इसका क्लोन कॉपी नहीं बनेगा, बनेगा किसका, सिर्फ एम्प्लॉय का। तो जो प्रिमिटिव है, स्ट्रिंग है, उसका तो बन जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट क्लोन कंप्लीटली नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एज ए कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, कस्टम डेटा टाइप है। तो अभी हमने क्या बात किया था, अगर दो तरह की क्लोनिंग होती है, सैलो एंड डीप। तो अभी जो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ये सैलो क्लोनिंग का एग्जांपल है, जिसमें आईडी और नेम का तो कॉपी बन जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट जो कॉपी बनाओगे क्लोन कॉपी, उसमें अगर डिपार्टमेंट में चेंज करोगे तो ओरिजिनल में भी चेंज रिफ्लेक्ट होगा। तो फिलहाल हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया और क्लोन मेथड ओवरराइड किया। क्लोन मेथड ओवरराइड में हमने सिंपल क्या बोला कि सुपर डॉट क्लोन, जो भी क्लोन का बेसिक रूल है जेवीएम का, वो परफॉर्म करो। ठीक है, तो जेवीएम का बेसिक रूल क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप जितनी है क्लोनेबल इंटरफेस के साथ वो देखा होगा, और उसने एक नया कॉपी एम्प्लॉय का बना के दे दिया। तो कैसे बना के देगा, अब हम ये क्लाइंट प्रोग्राम में आ रहे हैं। तो एक डिपार्टमेंट हमने बनाया जिसमें 1 HR डिपार्टमेंट आईडी और ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट बनाया। एक एम्प्लॉय बनाया जिसमें बताया कि एम्प्लॉय एडमिन है और डिपार्टमेंट उसका ऊपर वाला है, HR है। तो एडमिन का डिपार्टमेंट इस समय HR है। अब एम्प्लॉय EMP पे ही हमने क्लोनेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया था, ध्यान दो EMP पे। तो EMP का अब हम डॉट क्लोन कर सकते हैं। जैसे ही डॉट क्लोन करेंगे, अब ये देखो आपको नया ऑब्जेक्ट बनाने का क्या क्या तरीका याद करो। न्यू से बना सकते थे, एक तरीका सीखे थे, रिफ्लेक्शन दूसरा तरीका सीखे थे, तीसरा आपको सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन बताया था, डीसीरियलाइज होते समय भी नया कॉपी बनता है। ये चौथा तरीका है जावा में, क्लोन। क्लोन करने से भी नया ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। तो ये नया ऑब्जेक्ट बना के जो वैल्यू इसकी आईडी और नेम में थी, इस नया कॉपी जो बनेगा उसकी आईडी और नेम में चली जाएगी। तो वो आईडी और नेम में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन डिपार्टमेंट में आ जाएगी। डिपार्टमेंट का सिर्फ रेफरेंस कॉपी होगा, जो डिपार्टमेंट ओरिजिनल को रिफ़र कर रहा होगा वही क्लोन कॉपी को भी रिफ़र करेगा, वही रेफरेंस, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट को क्लोन किया ही नहीं है कुछ भी, और ना इससे रिलेटेड कुछ लॉजिक यहाँ लिखा क्लोन में। तो कोई लॉजिक भी नहीं लिखा तो अपने आप क्लोन नहीं होता है कभी भी, कस्टम डेटा टाइप। तो यहाँ पे अब रूल हम लोग जो अभी पढ़े थे, ये 3 रूल, कि ये 3 रूल सेटिस्फाई होना चाहिए, वही 3 रूल दिखा रहा है कि अगर ये क्लोन एम्प्लॉय जो नया क्लोन ऑब्जेक्ट बना है,
वो तीनों रूल सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहला रूल क्या था, दोनों क्लोन कॉपी और एम्प्लॉय ओरिजिनल कॉपी ये ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल और क्लोन का रेफरेंस कभी सेम नहीं होगा, ये ट्रू आना चाहिए। दोनों का क्लास टाइप सेम होगा, ये भी ट्रू आना चाहिए। और उसके बाद तीसरा रूल, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये भी ट्रू आना चाहिए। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो ट्रू, ट्रू और ट्रू आ रहा है। जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है। इट मीन्स हैंस प्रूव्ड क्लोन कॉपी बनी है। बट क्लोन कॉपी बनी है, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सैलो क्लोनिंग हुई है। तो क्लोन तो बनी लेकिन पूरी क्लोन डिपार्टमेंट एग्जैक्ट क्लोन नहीं हो पाया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ये बस मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया कि भाई जो हम रूल बोले हैं वो रूल सेटिस्फाई हो रहा है क्लोन कॉपी में। क्लोनिंग का बस यही है, क्लोन कॉपी बन गई, एक नया कॉपी बन गया। कोई कंफ्यूजन या कोई सर नो क्वेश्चन? सर। ये डिफरेंट वे से बन रहा है क्या इसमें ऑब्जेक्ट? डिफरेंट वे से ऑब्जेक्ट, हाँ देखो ये क्लोन मेथड से जेवीएम खुद ही बनाता है। अब वो रिफ्लेक्शन यूज करके बना रहा होगा या क्या ट्रिक यूज कर रहा होगा, जेवीएम कर रहा होगा। बट ये चौथा वे है हमारे पास कि हम नया ऑब्जेक्ट अगर किसी क्लास का बनाना चाहते हैं तो ये एक वे है, हम कह सकते हैं एक नया ऑब्जेक्ट बना। बट इस ऑब्जेक्ट में सबसे अच्छी क्या बात है, एग्जैक्ट कॉपी रख लेता है डेटा का भी, जो ओरिजिनल में डेटा था उसी का। उसी ऑब्जेक्ट का? हाँ उसी ऑब्जेक्ट का। जैसे ऊपर क्या था, एम्प्लॉय ईएमपी क्लोन में आईडी 1 एडमिन 1 एचआर था, तो ये क्लोन कॉपी में भी एग्जैक्ट वही आएगा। देखो यहाँ पे अगर डिबग पॉइंट लगाता हूँ, ये क्या, देखो इसमें भी सेम आया, एम्प्लॉय आईडी 1, नेम में एडमिन और डिपार्टमेंट में 1 एचआर आ रहा है ना, सेम कॉपी सेम वैल्यू यस सर। जो ओरिजिनल में। तो ये बेनिफिट है क्लोनिंग का, एक नया कर दिया। तो आगे देखते हैं चेंजेस करेंगे तो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा। ये तो बेसिक चीज़ आपको पता है कि क्लोन करने का क्या रूल है, कि आपको पहला रूल क्लोनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, अगर नहीं करते हो तो देखो यहाँ आपको क्लोनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं किए तो ये ओवरराइट करते समय कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है, इसका इंटरफेस से कोई लेना ही देना नहीं है, तो कोई एरर नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन क्लोन करने जाएंगे तो देखो क्लोन करेगा, आ गया क्लोन नॉट सपोर्टेड, आ गया ना। तो क्लोनिंग के लिए सबसे प्राइमरी चीज क्या है, क्लोनेबल इंटरफेस मस्ट है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो वाई क्लोनिंग रिक्वायर्ड, ये तो समझ में आ रहा होगा। चलो ये भी देख लेते हैं क्यों क्लोनिंग रिक्वायर्ड है। जीपीएस एम्प्लॉय एक बनाया और एक वाई क्लोनिंग रिक्वायर्ड। अब देखो जीपीएस एम्प्लॉय में हमने क्या किया, अभी क्लोनिंग का कोई फीचर नहीं ना लिया है। ठीक है, हम सिंपल आईडी नेम और डिपार्टमेंट करके बना रहे हैं जिसमें कुछ भी क्लोन नहीं है, क्लोनिंग का कोई फीचर नहीं है। और कंस्ट्रक्टर बनाए और गेटर सेटर और कुछ नहीं, हम क्लोनिंग का
कोई फीचर ही नहीं लिया। अब हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट एक एचआर का बनाते हैं, एम्प्लॉय ओरिजिनल नाम से बना लिए जिसमें वन एडमिन एचआर। यानी अगर ओरिजिनल की बात करें यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, आईडी 1, एम्प्लॉय का नाम एडमिन, डिपार्टमेंट का आईडी 1 और डिपार्टमेंट का नाम एचआर। तो बिफोर जो नीचे का मेथड हम कॉल करने जा रहे हैं उससे पहले अगर प्रिंट करा रहे हैं तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे चलो डिबग पॉइंट लगाते ही है। ठीक है, तो ये प्रिंट कराते हैं। हमने प्रिंट कराया, ये देखो ओरिजिनल जो वैल्यू है वही प्रिंट हुआ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर। ठीक, अब मेथड कॉल में चल रहा है अंदर। जब मेथड कॉल में चाहते हैं तो हमने देखो यहाँ पे EMP इसमें सेट एम्प्लॉय आईडी को 2 किया, ठीक है, नेम को 1 किया, अमित किया, और डिपार्टमेंट को सेल्स किया, डिपार्टमेंट की आईडी चेंज नहीं की। तो अब ये देखो ओरिजिनल में होगा क्योंकि ये तो यहाँ पे हम दूसरे मेथड में कर रहे हैं, एक अलग वेरिएबल में हमें लगेगा। लेकिन जब हम ऊपर जाएंगे और फिर से अब ओरिजिनल का ही प्रिंट करा रहे हैं, ऊपर वाला लाइन ओरिजिनल का ये, ओरिजिनल का ये, ओरिजिनल का ये, सब कुछ ओरिजिनल का, ठीक है, ओरिजिनल का। तो उस केस में भी देखो क्या हो गया, ये चेंज हो गया, आईडी, नेम, सेल्स, सब कुछ चेंज हो गया ना। समझ में आ रहा है कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसकी वैल्यूज पूरी चेंज हो गई ड्यू टू मेथड कॉल। मेथड में हमने उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस कर दिए। तो यहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट अगर आपको चाहिए होगी कि भाई ओरिजिनल हमेशा परसिस्ट करे, तब क्या करोगे, एक क्लोन कॉपी बनाओगे और यहाँ पे पास किसको करोगे, क्लोन कॉपी को, ताकि आपकी ओरिजिनल का डेटा हमेशा रखा रहे। समझ में आ रहा है? नहीं सर। इसीलिए क्लोनिंग चाहिए होती है कि अगर हमें बाद में कंपेयर कुछ करना हो तो हम कैसे करें। अब यहाँ पे हमने एक डिपार्टमेंट बनाया, अब ये बोल रहे हैं एम्प्लॉय क्लास। अभी तो जीपीएस एम्प्लॉय की बात किए थे, एम्प्लॉय क्लास की बात कर रहे हैं जिसमें क्लोनिंग हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये देखो क्लोनेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया। तो अब फिर से एक नया बना रहे हैं, एक डिपार्टमेंट फाइनेंस बनाए, एम्प्लॉय बनाए, फिर हम प्रिंट क्या कराते हैं, ओरिजिनल को, मतलब ईएमपी को कर रहा है। तो हमें प्रिंट में मिला 1 एडमिनिस्ट्रेटर 1 फाइनेंस। अब हमने ईएमपी का क्लोन बनाया। तो ईएमपी का क्लोन बनाने के बाद अब फिर मेथड कॉल कर रहा है, लेकिन अब क्लोन कॉपी को पास कर रहे हैं और ईएमपी को पास नहीं किया, क्लोन कॉपी पास किया F5। यहाँ पे फिर आईडी, नेम और डिपार्टमेंट 3 चीज में चेंज कर रहा है, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, और इसको अब प्रिंट कराएंगे। तो देखो ओरिजिनल का किस में चेंज होगा, ओरिजिनल का आईडी और नेम, एम्प्लॉय का आईडी और नेम एज इट इज है अभी भी, ठीक है। सेल्स, डिपार्टमेंट का हमने सेल्स चेंज किया था यहाँ नीचे जाके, देख रहे हो, लेकिन क्लोन कॉपी पास किया तब भी डिपार्टमेंट का सेल्स का क्लोन नहीं हुआ। यानी इससे ये प्रूफ हुआ डिपार्टमेंट क्लोन नहीं हुआ, बट एम्प्लॉय की क्लोनिंग हो गई थी। और एम्प्लॉय की क्लोनिंग हो गई तभी तो यहाँ पे 2 और अमित नहीं आया, नहीं तो 2 और अमित आ जाता ना। समझ में आ रहा है? नहीं सर। नहीं समझ में आया? आ रहा है सर, आ रहा है। सभी को यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? नो सर। ठीक है, इसीलिए अब समझ में आया क्लोन कॉपी की हमें कब जरूरत होती है,
जब भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का स्टेट हमें सेव करना होता है। और ये जो क्लोनिंग हुई है, इस क्लोनिंग को हम लोग कहते हैं सैलो क्लोनिंग। क्लोनिंग हुई लेकिन सैलो क्लोनिंग हुई। सैलो क्लोनिंग में कभी भी आपकी जो रेफरेंस है अंदर की, उसका कॉपी नहीं बन पाता है। बाकी प्रिमिटिव डेटा मेंबर और स्ट्रिंग वाले का बन जाता है, ठीक है, बट बाकी कॉम्प्लेक्स जितने हैं उसका नहीं बन पाता। ये लिमिटेशन है सैलो क्लोनिंग का। तो सैलो क्लोनिंग का ऑलरेडी एग्जांपल दे ही चुका हूँ। डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन इन जावा सैलो क्लोनिंग ही होती है। सो इफ़ यू आर नॉट क्लोनिंग ऑल ऑब्जेक्ट टाइप, तो एक्सेप्ट प्रिमिटिव, देन यू आर मेकिंग अ सैलो क्लोनिंग, ठीक है। तो इसका भी क्या एग्जांपल है? वैसे जो एग्जांपल मैंने बताया वो भी सैलो क्लोनिंग है। ये वही चीज़ है, डिपार्टमेंट एचआर वो क्लोन कॉपी बनाए और उसके बाद क्लोन में चेंज कर दिए, तो ओरिजिनल और इसको कंपेयर करके देख रहा है। यहाँ पे देख लो, ये इजीली बिना मेथड कॉल के ही समझ में आ जाएगा। क्लोन कॉपी में हमने आईडी और नेम में चेंज किया, लेकिन देखो आईडी और नेम ये क्लोन कॉपी का हम देख, क्योंकि बाद में चेंज करने के बाद देख रहे हैं, तो चेंज करने के बाद वन एडमिन स्टिल है ऊपर वाले का, ठीक है। और ये फाइनेंस था डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पे नीचे भी फाइनेंस ही रह गया क्योंकि हमने चेंज किया, एचआर आ नहीं पाया इसका। तो सैलो क्लोनिंग हुई, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट में जो चेंजेज किया वो चेंजेज ओरिजिनल में भी हो गया। क्लियर है एग्जांपल? आगे चलो। Yes, sir. सर अभिषेक यादव को ज्वाइन कर लीजिए, एडमिट कर लीजिए। अभिषेक यादव, ठीक है, हो गया, ठीक। चलो अब डीप क्लोनिंग की बात करते हैं। तो अब डीप क्लोनिंग में क्या होता है कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट हियरार्की nth लेवल तक पूरी की पूरी नया कॉपी बनेगा। जो डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा था वो डीप क्लोनिंग में नहीं आएगा। डीप क्लोनिंग में जो क्लोन कॉपी होगा उसकी nth लेवल तक जितने भी रेफरेंसेस होंगे हर के लिए नया कॉपी बनेगा। हम चाहते हैं हर के लिए नया कॉपी बने, कंप्लीट फुल नया कॉपी, ताकि कुछ भी चीज़ कोलिजन ना हो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, एकदम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट ही हो फुल्ली। तो इसको डीप क्लोनिंग कहते हैं। तो डीप क्लोनिंग हम लोग बेसिकली प्रोग्रामेटिक करते हैं, ठीक है। उसके लिए भी क्लोनेबल इंटरफेस ही चाहिए, लेकिन लॉजिक लगा के करते हैं। डीप क्लोनिंग करते कैसे? जैसे डिपार्टमेंट एक बनाया, एम्प्लॉय भी बनाया। अब यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट में ये जो डिपार्टमेंट है हमने यहाँ पे क्लोनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट किया। क्यों? क्योंकि हमें डीप क्लोनिंग चाहिए। एम्प्लॉय को तो करना ही था, प्लस इसकी डिपार्टमेंट को भी करना था। तो डिपार्टमेंट में क्लोनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, लेकिन इसमें क्लोन मेथड ओवरराइड करते समय सिंपल बोला कि सुपर डॉट क्लोन, ओरिजिनल जो डिफ़ॉल्ट क्लोनेबल का है वही चलाओ। वाई इट इज़ सो? क्योंकि यहाँ हमने देखा डिपार्टमेंट में कोई अदर फर्दर कस्टम ऑब्जेक्ट नहीं है, कस्टम क्लास नहीं है, ये सिंपल प्रिमिटिव और स्ट्रिंग है, तो इसका तो कॉपी बन ही जाएगा। सिर्फ क्लोनेबल इंटरफेस किया, और दूसरा रूल जो था कि क्लोन मेथड अपना ओवरराइड करना, वो ओवरराइड करके सुपर डॉट क्लोन कर दिया। ये डिपार्टमेंट में हो गया। लेकिन एम्प्लॉय में थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे क्लोनेबल किया, डिपार्टमेंट तो है ही, क्लोन मेथड जब ओवरराइड करेंगे उस समय हम बोलते हैं कि सुपर डॉट क्लोन करो। सुपर डॉट क्लोन से हमें क्या मिलेगा? एम्प्लॉय का तो क्लोन कॉपी मिलेगा, लेकिन उसमें सिर्फ आईडी और नेम ही एग्जैक्ट क्लोन होता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट कस्टम है, ये तो क्लोन होता नहीं है। तब हम लॉजिकली करते हैं,
यहाँ पे कि डिपार्टमेंट डॉट क्लोन कॉल करते हैं ताकि डिपार्टमेंट का भी नया कॉपी हो और उसको क्लोन जो कॉपी एम्प्लॉय की थी उसी में सेट डिपार्टमेंट कर देते हैं ताकि नया कॉपी फुल न्यू हो, आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट सब कुछ हो। तो आपको nth लेवल तक करना होगा, तो ये ध्यान आपको रखना होगा क्लोन ओवरराइट करते समय। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। इस लाइन से क्या हुआ, पहले वाले लाइन से, लाइन नंबर 17, एम्प्लॉय की जितनी प्रिमिटिव और स्ट्रिंग थी उसका तो कॉपी बन गया, लेकिन इसका क्या है, इसका कॉपी नहीं बन पाता डिपार्टमेंट का। तो हमने डिपार्टमेंट में भी तो क्लोनेबल इम्प्लीमेंट किया था ना, तो क्या किया, क्लोन कॉपी जो है उसी के सेट डिपार्टमेंट में बोला कि नया डिपार्टमेंट का भी लो, न्यू कॉपी। ठीक है, तो अब क्लोन में क्या हुआ, आईडी नेम के साथ साथ डिपार्टमेंट भी नया कॉपी बना, तो क्लोन कॉपी बन गया। अब इसका आप करोगे, जैसे यहाँ हमने क्या किया, ओरिजिनल में तो 1 एडमिन 1 HR था, क्लोन में हमने क्या किया, जो क्लोन कॉपी बना हमने सिंपल यहाँ पे मांगा एम्प्लॉय का क्लोन जैसे ही मांगा हमें डिपार्टमेंट के साथ मिला, क्योंकि हमने ऐसा लिख ही दिया यहाँ। चाहो तो यहाँ लिखो और चाहो तो क्लाइंट प्रोग्राम में आप कर सकते हो, तो बेस्ट है यहीं पे करो, क्योंकि एम्प्लॉय के साथ डिपार्टमेंट का नया कॉपी जाना है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा एम्प्लॉय में ही क्लोन ओवरराइट करते समय डिपार्टमेंट को नया कॉपी असाइन किए, ताकि हम एम्प्लॉय का जब मांगेंगे नया कॉपी कि एक क्लोन कॉपी दो, कंप्लीट डुप्लीकेट कॉपी, तो एक nth लेवल तक ये डुप्लीकेट कॉपी बना के देगा विथ वैल्यूज, ओरिजिनल वैल्यूज। तो अब क्लोन में देख लो, हम लोग एम्प्लॉय आईडी चेंज किए, नेम चेंज किए, डिपार्टमेंट चेंज किए, ओरिजिनल और डिपार्टमेंट को बाद में प्रिंट करा रहे हैं, तो ओरिजिनल में जो वैल्यू था वही रहेगा और क्लोन में जो वैल्यू चेंजेज वाला है वो रहेगा, दोनों अलग अलग वर्क करेगा। 1 एडमिन HR ओरिजिनल में चेंज नहीं हुआ, यहाँ देखो डिपार्टमेंट यहाँ चेंज नहीं हो पाया, और यहाँ क्लोन में अपना खुद का है। क्लियर हुआ डीप क्लोनिंग? सर ये लाइन नंबर 7 है ना, 7। सॉरी आप ये जब हम क्लोन कर रहे हैं डिपार्टमेंट एम्प्लॉय वाली क्लास है, एम्प्लॉय वाली क्लास, हाँ, तो एम्प्लॉय वाली क्लास है, फिर सर वो हम जब क्लोन के अंदर क्लोन ऑब्जेक्ट हमको मिला उसके अंदर हम सेट डिपार्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम डिपार्टमेंट को क्लोन करके सेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सर ये सेटर कैसे आया फिर क्लोन ऑब्जेक्ट के अंदर, डिपार्टमेंट का सेटर कैसे आया सर अच्छा, क्लोन ऑब्जेक्ट के अंदर? ये बताओ, ये इसमें गेट, जब एम्प्लॉय क्लास है तो इसमें गेटर सेटर तो सबका है, हमने बनाया ही हुआ है ना, ठीक है। तो ये हाँ जो सर। जब एम्प्लॉय का रेफरेंस वेरिएबल बनाओगे तुमको गेट और सेट तो सबका मिलेगा, इसमें गेट और सेट तो सबका मिलेगा ना। तो सेट डिपार्टमेंट करने से क्या हुआ, जो पहले से डिपार्टमेंट वो रखा हुआ था उसको हटा दिया नया कॉपी में, और यहाँ पे पूरा नया जो डिपार्टमेंट, इससे नया डिपार्टमेंट मिलता है ना, इस लाइन से डिपार्टमेंट का एक नया कॉपी मिलता, फुल्ली न्यू कॉपी, तो वो न्यू कॉपी का रेफरेंस सेट किए, मतलब यहाँ रेफरेंस ही सेट होता ना। तो मान लो हीप में जो नया कॉपी होगा उसका रेफरेंस आके सेट हुआ, ना कि ओरिजिनल वाले का रेफरेंस, क्योंकि ये पहले से तो ओरिजिनल, अगर ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, अभी भी क्लोन करोगे तो डीप क्लोनिंग नहीं हुई, शैलो क्लोनिंग हो जाएगी। देख लो, वो पुरानी कॉपी में रखा है, और फिर ये जो तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स ऊपर था ना, ये फाइनेंस हो जाएगा, क्योंकि वो शैलो क्लोनिंग हुई, ओरिजिनल में चेंज कर देगा। ये देखो, ठीक है, आपका डिपार्टमेंट, हाँ। तो यहाँ इसकी वजह से नया डिपार्टमेंट आ गया, नया कॉपी आया, नया ऑब्जेक्ट हीप में जाके डिपार्टमेंट का बना, और उसका रेफरेंस अब स्टोर हो गया क्लोन में। ओरिजिनल में तो वही है,
समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो यही है डीप क्लोनिंग का। तो आप लोग जब डीप क्लोनिंग करना चाहते हो, क्लोनिंग आपको लगता है जब भी जिस क्लास का हमें क्लोन बनाना है फ्यूचर में, तो ये पहले से सोच के चलना होगा। तो अब समझ में आया, ऑब्जेक्ट क्लास में ये एक मेथड भी था जिसका यहाँ पे क्लोनिंग के समय आपको बताया। ठीक है, तो जावा में अगर पूछा यस। जाता है कि हाउ मेनी वेज टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, तो वन वे इज सिंपली न्यू, सेकेंड वे रिफ्लेक्शन, क्लास डॉट फॉर नेम और रिफ्लेक्शन के थ्रू आप लोग यूज करते हो। थर्ड वे serialization डी serialize करते हो। और फोर्थ है क्लोनिंग। ठीक है, यस। तो ये तो देखो हम लोग प्रोग्रामेटिक की है। लेकिन अगर आप चाहते हो प्रोग्रामेटिक इतना ताम झाम नहीं करना पड़े, क्योंकि इसके लिए क्या है, आपका सोर्स कोड रहना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे डीप क्लोनिंग। अगर सोर्स कोड है ही नहीं, मान लो जार फाइल में क्लास है, तब कैसे डीप क्लोनिंग करोगे? ठीक है, तो उस समय serialization जो आपने पढ़ा था वही एक तरीका है, serialization डी serialization। ये बस अब आप बोलोगे सर जब serialization डीप से और डी serialization से क्लोनिंग हो ही जाती है तो हम क्लोनिंग क्यों पढ़ने गए? तो पढ़ने इसीलिए गए क्योंकि serialization स्लो प्रोसेस है क्लोनिंग से। इसीलिए कि अगर सोर्स कोड अवेलेबल है और क्लोनिंग अगर आपको करना है तो बेस्ट प्रैक्टिस रहता है क्लोनेबल इंटरफेस, ना कि serializable इंटरफेस। serializable का काम अलग है ना, उसका काम है परसिस्ट करना डेटा को। ठीक है, कि वो परसिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये करना जेवीएम के अकॉर्डिंग। लेकिन क्लोनिंग का काम एकदम अलग है। ठीक है, लेकिन serialization और डी serialization एक तरीका है जिससे हम लोग क्लोनिंग कर सकते हैं। क्योंकि डी serialize करता है तो करता क्या है, एक नया ऑब्जेक्ट बना के और जो वैल्यू है वही रख देता है, तो वो भी तो क्लोनिंग हुई। तो जैसे मान लो अगर serialization का देखोगे एग्जांपल, याद अगर नहीं है तो देख लो फिर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, serializable इंटरफेस यूज किए। ठीक है, serialization के लिए serializable इंटरफेस यूज करते हैं, सीरियल वर्जन यूआईडी रख दिए, दो वेरिएबल रखे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पे कस्टम डेटा रखे। देखो ये कस्टम डेटा लिस्ट है, लिस्ट में दो वैल्यू रख दी है। तो अब serializable क्लास का अगर हम नया कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी में चेंज करेंगे, तो उस कॉपी में जो चेंजेज होंगे वो ओरिजिनल में नहीं होने चाहिए, तभी तो डीप क्लोनिंग कहलाएगी। तो वही चीज़ हम देखेंगे। तो ये एक तरह से तुम्हारा अलग एग्जांपल लिया हूँ कि ये दो डिफ़ॉल्ट नेचर वाले हो गए और एक हो गया कस्टम डेटा, ये लिस्ट टाइप का। ठीक है, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर है। अब डीप क्लोनिंग कैसे कर रहा है, तो भाई ऑब्जेक्ट को कैसे serialize करते हैं, बाइट आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और राइट किए, राइट ऑब्जेक्ट, राइट किए पूरा दिस को, दिस यानी करंट ऑब्जेक्ट को राइट कर दिए। तो इसको प्रिंट कराएंगे, वो देखेंगे वैल्यू। अब उसके बाद डी serialize कर रहा है, नया कॉपी यहाँ इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट करते हैं तो नया कॉपी देता है। तो दिस इज अगेन डीप क्लोनिंग, जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसी को यहाँ देगा। तो यहाँ पे देखो जब हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे वही सेम वैल्यू मिलेगी। अच्छा, इसका क्लाइंट प्रोग्राम यहाँ है। क्लाइंट यहाँ है। serializable में हमने पास किया लोकेश गुप्ता, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, और बाय डिफ़ॉल्ट उसमें चला गया एडमिन और यूज़र लिस्ट में चला गया, क्योंकि तीन वेरिएबल है ना, एक है फर्स्ट नेम, एक लास्ट नेम, एक परमिशन।
तो परमिशन में एडमिन यूजर चला गया, किसके लिए? लोकेश गुप्ता के लिए। अब हमने क्लोन डीप कॉपी कॉल किया, ठीक है, मतलब serialization में ये बोला कि serialize करो और डीसेरियलाइज करो, और डीसेरियलाइज करके हमने देखो रिटर्न क्या किया, ऑब्जेक्ट वही serializable क्लास का, इसलिए वो डीप क्लोनिंग जो किया होगा उसी को रिटर्न कर दिया, कॉपीड को, ये कॉपीड को हमने रिटर्न किया यहाँ से जो बना। अब उस कॉपीड में हम चेंजेस कर रहे हैं, अमित जीपीएस और परमिशन कुछ ऐड किए, तो अब प्रिंट करा रहे हैं ओरिजिनल को और जो चेंजेस कॉपी है। तो अगर डीप क्लोनिंग हो रही है तो ओरिजिनल एज इट इज रहेगा लोकेश गुप्ता प्लस जो वैल्यू थी क्या, एडमिन और यूजर। लोकेश गुप्ता एडमिन यूजर इसमें आएगा, इसके पास क्या आएगा, अमित जीपीएस एडमिन यूजर प्लस न्यू आइटम। तो दो अलग अलग कॉपी होगी तभी ऐसा हो सकता है, अगर डीप क्लोनिंग नहीं होगी तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो हो रहा है ना डीप क्लोनिंग, यही था ना डीप क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट, कि जब भी आप गेट करो ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस करोगे तो ओरिजिनल को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक तरीका है, serialization और डीसेरियलाइजेशन करके भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फिर ये क्लोनिंग का इतना पूरा डीप कॉपी का पूरा लिखना होगा। तो अब सोच लो ये लिखना ज़्यादा अच्छा है या वो क्लोनेबल वाला फीचर, ठीक है, और ये स्लो प्रोसेस है, तो कौन सा बेटर है, समझ में आ गया। तो ये पूछ सकता है कोई कि भाई serialization डीसेरियलाइजेशन से जब क्लोन बन जाता है तो वाई जावा हैज प्रोवाइडेड क्लोनेबल इंटरफेस, क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट क्यों दे दिया, तो इसमें प्रोसेस स्लो हो जाता है, प्लस नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड आप ज़्यादा लिखते हो, ठीक है। तो ये कब करना फिजिबल होगा, जब सोर्स कोड ही हमारे पास नहीं है, जब सोर्स कोड एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट का है ही नहीं, वो जार फाइल में है और उसका हमको कॉपी बनाना है, मान लो वैल्यू सेट किया और कॉपी बनाना है, तो उस केस में serialization डीसेरियलाइजेशन ही एक अच्छा तरीका है, ठीक है। और बाकी हम serialization डीसेरियलाइजेशन में जानते हैं कैसे करते हैं, कि अगर ओरिजिनल क्लास में नहीं है तो हमने एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस ये सब यूज किया हुआ, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। तो यही था क्लोनिंग के बारे में सब कुछ। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं या नेक्स्ट क्लास में? कर लो sir. ठीक है, ये लंबा टॉपिक है थोड़ा, नेस्टेड क्लास और इनर क्लास। नाम से नेक्स्ट क्लास में कर लेना, नेक्स्ट एक ही क्लास क्लास में हो जाएगा। ओवरशूट हो रहा है, क्या सर? ओवरशूट हो जाएगा। नो सर, आपने बोला ना कि थोड़ा लंबा प्रोसेस है। हाँ लंबा टॉपिक है, ये देखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन इसकी एग्जाम्पल सब बहुत बड़ी है, ठीक है, एग्जाम्पल्स बड़ी है और कॉन्सेप्ट भी है नेस्टेड क्लास इनर क्लास का अच्छा खासा, एक क्लास तो लग जाएगा इसमें मुझे पूरा, अदरवाइज फास्ट चलूँगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी। ये सब ऐसा टॉपिक है स्लो चलने में ही अच्छा है कोर्स, Yes, sir. ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास